સમાચાર પૂંછથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ચકંદા બાગમાં ચારે તરફ સન્નાટો જ જોવા મળ્યો। એલઓસી પાસે આવેલો પૂંછનો ચકંદા બાગ વિસ્તાર જ્યાં શાંતિ છે પણ અજંપાભરી શાંતિ છે। લોકો ડરી ગયા છે। એલઓસી પાસેથી વરિષ્ઠ સંવાદદાતા જગવિંદર પટિયાલનો અહેવાલ। પૂંછના ચકંદા બાગમાં ચારે તરફ સન્નાટો જ સન્નાટો છે। હમણાં જ અમારા સંવાદદાતા ગણેશ ઠાકુરનો અહેવાલ જો જેમાં પાકિસ્તાનના ઉરીમાં સતત માફ કરજો ભારતના जम्मू कश्मीरना उरीमां पाकिस्तान तरफथी सतत फायरिंग थई रह्युं छे तो बीजी तरफ एलओसी पासे ज आवेलुं पूंछनुं चकंदा बाग विस्तार ज्यां पण सन्नाटो जोवा मळी रह्यो छे। इस आयरन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद इलाका चक्कांदा बाग आता है जहां से ट्रेड होता था और उसके पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं यहां से शुरू हो जाता है इंडियन आर्मी का अधिकार क्षेत्र वाला इलाका, यानी सिविलियंस को इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। रावलकोट यहां से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो सारे इलाके आगे सारी पहाड़ियां वो सारी रेंज एलओसी की है और वहां पर इंडियन आर्मी मौजूद रहती है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे पुंछ से आगे एलओसी के करीब की, जहां पर चक्कांदे बाग इलाके के आगे अब आर्मी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी तैनाती को बढ़ाया है। हालांकि एलओसी पर पहले ही सब कुछ तैयारी के साथ रहता है, लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है उसके बाद ये इलाका और भी संवेदनशील हो गया है और ये नदी और ये पहाड़ियां जहां रात भर शेलिंग चलती है और पुंछ तक शेलिंग के गोले वो शेल वहां पहुंचते हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं, वो सब यहीं से ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन भारतीय आर्मी भी पाकिस्तान को इतना करारा जवाब दे रही है कि 4 के बदले 40 गोलों वाली शेलिंग इस रावलकोट की इन एलओसी रेंजेस से दागी जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ इस पूरी लड़ाई को युद्ध में तब्दील करना चाहता है? अगर युद्ध में तब्दील करना चाहता है तो फिर वो जो हरकतें कर रहा है, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू हो, चाहे राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, वहां पर उसे हमला करने की कोशिशें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो इनसे बाज नहीं आया तो किसी भी दिन भारत फिर ये कह देगा कि ये युद्ध अब आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ है। और अगर पाकिस्तान ये सब हरकतें बंद करता है, डी एस्केलेशन में जाता है, तो जाहिर सी बात है भारत की जो कार्रवाई थी वो केवल और केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की थी जो पाकिस्तान में मौजूद था। अब आतंकवाद को पनाह देने वाला देश अगर आतंकवादियों के लिए लड़ने की बात करता है, युद्ध की बात करता है, तो फिर ये माना जाएगा कि पाकिस्तान की वॉर फॉर टेररिज्म है। और अगर भारत उसका जवाब देता है तो ये माना जाएगा कि ये युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ, यानी जो अब लड़ाई चल रही है ऑपरेशन की, ये युद्ध जो है वो युद्ध अगेंस्ट टेररिज्म है। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को चूज करना है कि उसे भारत की तरह जो है वो इस बात पर कायम रहना है कि भारत को और ज्यादा युद्ध के लिए उकसाए ना। अगर उकसाता है तो अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा, और अगर वो युद्ध नहीं चाहता है, अगर वो ये चाहता है कि भारत उसके खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई ना करे, तो फिर उसे इन तमाम चीजों को जो हरकतें वो कर रहा है, चाहे ड्रोन से कर रहा है, मिसाइल से कर रहा है, रात के अंधेरे में कर रहा है, उन्हें तुरंत रोकना होगा। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, एलओसी, चक्कांदा बाग, पुंछ।